अपने जो मान किया था कौन सा अपने निकाला था, एक तो देखो वर्तमान हासमान अपने ने पढ़ लिया था, और एक जो क्या पढ़ा था, एक तो अपने ने पढ़ लिया इस प्रश्नावली में वर्तमान और हासमान फलन। उसके बाद में अपने ने वर्तमान के लिए क्या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन वर्तमान होगा, लेस देन 0 है तो वो फंक्शन क्या होगा, हासमान आएगा। यही चीज अपने ने की थी। उसके बाद में अपने ने किया था कि एक तो अपने ने ज्ञात किया था किसका, जो स्पर्श रेखा का समीकरण इस टाइप से अपने ने वक्र खींचा था, जो एक्स एक्स के साथ धनात्मक दिशा के साथ कोण बनाती है, ढाल के रूप में मान निकाला था हमने dy अपॉन dx का, और समीकरण आई थी स्पर्श रेखा की y माइनस y1 बराबर में dy अपॉन dx और उस पर t पर, ठीक है, या फिर आपने x1 मान लिखो और x माइनस का x1, एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला, और एक अपने ने किया अभिलंब का, यानी y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बटे में dy अपॉन dx p पॉइंट और x माइनस का x1, और स्पर्श रेखा में ओ अभिलंब, ये दोनों समीकरण, इतनी चीज अपने पढ़ चुके हैं स्टोरी में, मेन स्टोरी यही है निचोड़ सारा वो। अब क्या पढ़ना देखो, ये तो हो गया अपना वर्तमान फलन, और ये जैसे हासमान फलन है। अब फंक्शन तो हो गया, यानी जो वर्तमान फलन एक कौन सा हासमान फलन तो हो गया, जैसे ये दे दिया हमें एफ एक्स है, ये अपना क्या है वर्तमान फलन है, और दूसरा क्या हो जी एक्स हासमान फलन हो, लेकिन वो होगा कहां तक, वर्तमान होगा तो आखिर उच्चतम मान क्या आएगा, अगर अपना हासमान है निम्नतम मान क्या आएगा, ठीक है। तो आ चीज अपने ने पढ़नी है, वर्तमान फलन तो अपने पढ़ लियो, ठीक है, मान तो बड़ा होगा लेकिन कहां तक होगा वह चीज नहीं पढ़ी। छोटा अगर हासमान है तो कहां तक हासमान होगा वो चीज अपने ने नहीं पढ़ी। तो पहले अब अपने पढ़नी है जो अपना उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम बोलेगा, कई चीज आप ऐसे वाले इसमें उचित निम्नलिखित भी करेगी। अब देखो जैसे मान लिया ये कोई अगला फंक्शन है, देखो ये फलन अपना क्या है वर्तमान फलन है कि नहीं, ये फलन अपना वर्तमान है, लेकिन अपने को पता नहीं वर्तमान तो है लेकिन कहां तक मान बढ़ेगा। तो देखो जैसे मान लेते इसका एक भाग मान लेते, ये हो गया x इजिकल टू a पर, और ये कहां तक हो गया x इजिकल टू में b पर हो गया। इस अंतराल में अपने ने मान लिया x इजिकल टू a और b। अब ये बात बताओ ओ मान अपना लगातार बढ़ रहे नहीं, अपने तो लगातार पढ़ा निरंतर वर्तमान पढ़ा था ना, निरंतर मान बढ़ता होना चाहिए। तो जहां पर जो अपना वर्तमान फलन है वो अंतराल के रूप में जब अपने इसको फिक्स कर देंगे, अंतराल इंटरवल के रूप में, जैसे ये लिमिट लगा दी इसकी x इक्वल टू a से b तक, तो ये फलन कौन सा आएगा, ये फलन अपना बन जाएगा एक दिष्ट वर्तमान फलन। कौन सा होगा, एक दिष्ट वर्तमान फलन, ठीक है, याद रहे तो कर लीजिए, क्वेश्चन आओ बटन बता दो, याद मेन चीज के याद करनी वो भी अलग होता है। देखो अगर इसको अंतराल के रूप में करते हैं फिक्स कर दें तो वो कौन सा हो जाएगा एक दिष्ट वर्तमान फलन। ऐसे ही हासमान बड़े के लिए देखो ये मान जैसे घट रहा है तो ये हो गया x इक्वल टू a पर x इक्वल टू b पर, तो ये फलन कौन सा होगा, और फलन आ जाए एक दिष्ट और कौन सा एक दिष्ट हासमान फलन आ जाएगा। अब देखो कई बार अपने ग्राफ ऐसा भी आवे, कैसा आवे, वो ऐसा आवे कि ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ याद आया कुछ, किसका ग्राफ है, ठीक है sin x को इधर नहीं y इक्वल टू भी sin x। अब इधर देखो यहां से मान बढ़ रहे फिर मान घट रहा है, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, इस टाइप से अपना मान चल तो जाए, वो चलता जाएगा मान। तो इसमें तो क्या होगा देखो यहां मान बढ़ेगा फिर इधर मान बढ़ेगा, यहां भी बढ़ रहा है यहां भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। तो इसमें तो देखो जो वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है वो तो बहुत सारे हो जाएंगे, और ऐसे क्या होगा हासमान जो फलन है उसको वो भी बहुत सारे हो जाएंगे।
तो जो अपने कोई भी वक्र आता है उसमें वर्तमान और ह्रासमान, देखो अगर थोड़ा सा याद करो तो अपने जो समीकरण थी y बराबर fx जैसे x की घात 3 4 वैसे अपने समीकरण ली थी और उसको हल करके अपने x के मान निकाले थे। x के मान निकालने के बाद में 3 या 4 जितने अंतराल बने थे, किसी अंतराल में वर्तमान आ रहा था, किसी अंतराल में ह्रासमान आ रहा था, आ रहा नहीं, यानी 2 में जैसे वर्तमान आ गया या 2 में या 1 में ह्रासमान आ गया, इस टाइप से आ रहा था। तो कोई भी जो अपना वक्र दे रखा है उसके लिए उसका जो टोटल ग्राफ क्या होगा कि कई बिंदुओं पर तो क्या होगा वर्तमान, कई बिंदुओं पर ह्रासमान, और वर्तमान मतलब बड़ा मान 0 से, और बड़ा मान है इसका मान क्या आएगा, उच्चतम भी आएगा, नहीं उच्चिष्ट मान भी आएगा। बड़े मान है तो इसके अधिकतम मान को क्या बोलते हैं अपने उच्चिष्ट मान, ठीक है। और एक क्या होगा निम्निष्ठ मान, यानी जो सबसे छोटा मान है उसको क्या बोलेंगे निम्निष्ठ, निम्निष्ठ मान आएगा यानी सबसे कम मान, और सबसे बड़ा मान क्या होगा उच्चिष्ट मान होगा। तो अब देखो इसमें तो अपने पास देखो बहुत सारे मान उच्चिष्ट आ जाएंगे, कई पॉइंटों पर आएंगे। तो ध्यान रखना कि कोई भी जैसे अपना वक्र है y fx है, उसमें x कई बिंदुओं पर तो फलन क्या होंगे उच्चिष्ट होंगे, कई बिंदुओं पर फलन क्या होंगे निम्निष्ठ होंगे। लेकिन एक चीज थोड़ी सी अगर ये ग्राफ में नोट करें देखकर ध्यान से, तो देखो इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही है, और वो कौन सी है, ये अपना ग्राफ इस टाइप से है, ऐसी है ना, यहां पर इसका मान क्या है उच्चिष्ट मान है, यहां पर भी इसका मान क्या है उच्चिष्ट है, और इधर इसका मान क्या आएगा, यहाँ आ गया मान कौन सा आ गया फलन का मान निम्निष्ठ है, सार्वकम आ गया। तो दो जो उच्चिष्ट मान है, यानी दो जो उच्चिष्ट मान है उसके बीच में एक क्या होगा निम्निष्ठ मान। जैसे मान लियो x बराबर 1 और x बराबर 2 होगा, ऊपर x बराबर 1 पर भी उच्चिष्ट कैसे आओगे वो बाद की बात है, वो तो अपने बाद में चर्चा करेंगे। x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है, x बराबर 2 पर भी उच्चिष्ट है, तो इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मान निम्निष्ठ आएगा, आओ या आओ। और दो बिंदुओं पर अगर निम्निष्ठ मान है, जैसे ये निम्निष्ठ हो गया, ये निम्निष्ठ हो गया, तो इसके बीच में क्या होगा एक पॉइंट पर क्या होगा मान क्या होगा उच्चिष्ट आएगा। कोई याद करना इस बात को, थोड़ा सा ऐसे जानकारी के बता रहे हैं, दो निम्निष्ठ है बीच में एक उच्चिष्ट होगा, और दो उच्चिष्ट है बीच में क्या हो एक निम्निष्ठ मान आएगा, ठीक है। अब देखो बात करा उच्चिष्ट मान तो बहुत सारा होगा, जैसे ये 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 5 7 कितना भी आ जाए, ये मान तो अपने क्या होंगे बहुत सारे होंगे। तो इनमें से इन मानों में से जो सबसे बड़ा मान आएगा, जिसका उच्चिष्ट मान अपने निकाले नहीं, ये जो उच्चिष्ट मान है, जो भी अपने उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे, इनमें से भी सबसे बड़ा मान मैक्सिमम फंक्शन, वो उसको क्या बोलेंगे अपने उस मान को क्या कहेंगे अधिकतम मान कहेंगे। ध्यान देना उच्चिष्ट और अधिकतम एक ही चीज को नहीं, अब थोड़ी ध्यान रखिए, कभी आप कई बार किस में आओगे अधिकतम मान ज्ञात करो, स्थानीय अधिकतम मान, स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है, उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, निम्निष्ठ मान ज्ञात करो। तो हम करो कि देखो उच्चिष्ट मान तो है, ठीक है, बड़ा मान है, लेकिन उच्चिष्ट मान तो कई पॉइंट पर आ गए, और उन पॉइंटों में जो उच्चिष्ट मान जैसे ये 2 है और 3 आ गए, यहाँ 4 आ जाए, इधर माइनस को 4 भी आ जाए और 7 आ जाए, बताओ देखो ये मान अपना उच्चिष्ट मान तो है, कंडीशन बाद में चेक करा कौन सी कंडीशन लगाई कैसे आएगा। अब इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है 7 है, तो अधिकतम मान अपने कितना है 7, और उच्चिष्ट मान कौन सा है, ये सारा का सारा क्या है उच्चिष्ट मान है, ठीक है। ऐसे निम्निष्ठ मान आओगे, और अधिकतम मान जो है उसको अपने क्या कहते हैं निरपेक्ष अधिकतम मान भी कहते हैं, क्या कहेंगे निरपेक्ष अधिकतम मान, ठीक है, और या स्थानीय अधिकतम भी बोल देते हैं। देखो उच्चिष्ट अलग चीज होगी, बाकी सारा जी का अधिकतम है, निरपेक्ष अधिकतम है, स्थानीय अधिकतम है, ये सारा एक चीज एक स्टेप आ जाएगा, ठीक है। और निम्निष्ठ जी का मान है, अब देखो दो निम्निष्ठों के बीच में उच्चिष्ट होगा, और निम्निष्ठ मान भी अपना कई होगा, एक ये हो गया, एक दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ आएगा। तो जो सभी निम्निष्ठ मान है, निम्निष्ठ मान का और उनमें से जो सबसे छोटा मान आएगा सारों जी को छोटा मान आओगे, यानी मिनिमम फंक्शन, इनमें से जो सबसे कम आएगा उसको क्या कहेंगे
उसको कहेंगे निम्नतम मान, ठीक है, या निरपेक्ष से निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान, ठीक है। निरपेक्ष निम्नतम बोल दियो, स्थानीय निम्नतम बोल दियो, या कहीं जगह डायरेक्ट भी लिख लो, निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो ये अपन करना है, ठीक है। आज तो होगी मेरी ये बात। अब देखो अपने, अब अपने देखो मेन थे कि क्वेश्चन क्या होगा। अब क्वेश्चन में तो कोई फॉर्मूला वगैरह तो है ही नहीं, अब करा क्या, मान कैसे निकालेंगे, तो वो मान ऐसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में कि बस एक स्टेप है, जैसे अपने ने वर्तमान हासवाड़े में किया वैसे इसमें बस एक विधि है और कुछ नहीं है, विधि याद रखनी है। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट जो मान है, मान ज्ञात करना, कहीं कर सकते, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, बस 2-4 स्टेप है याद रखना। पहले तो देखो आपको जो y बराबर में fx दे रखा है, समीकरण दे रखी है, ये तो आपको दिया होगा, ये तो क्या होगा, दिया होगा, ठीक है। दूसरों इसका करोगे अवकलन, y1 बराबर में जैसे f डैश x, ठीक है, y बराबर में एक बार अवकलन कर लेनी, f डैश आ गई इधर, या d जैसे ये लिख दिया d बटा में dx और fx, ठीक है। आई बात समझ में, एक बार क्या करना है, अवकलन करना है। इस समीकरण में धर बुक वगैरह वैसे भी लिख लो, बीस करो fx बराबर में y, तो f डैश x यानी dy बटा में dx, तो बात तो भाई है अवकलन कर, यानी सीधे सा मतलब है एक समीकरण देनी मिलेगी, बे समीकरण को x है तो x के सापेक्ष, थीटा और थीटा के सापेक्ष कोई भी जो मान हो उसके सापेक्ष क्या कर दियो, अवकलन कर दियो। अवकलन करने के बाद में अपने क्या करना है, 3 नंबर जो dy अपॉन dx आया था इसके बराबर में क्या रखना, अब वहां पर अपने मान निकाले क्रांतिक मान, या फिर अपने इसको क्या कह देंगे, स्तब्ध बिंदु कहेंगे, ठीक है। यानी अपने ये लिखेंगे स्तब्ध बिंदु के लिए क्या करें, dy अपॉन dx बराबर में 0। अब अपना x का मान निकाल लिया, जैसे x बराबर 1 2 3 जो भी अपने मान है, 3 मान आ गया, 4 आ गया, 8 दियो, टेंशन ना ली। इसके बाद में अपने करेंगे 4 नंबर स्टेप, देखो यहां तक तो अपने ने किया वर्तमान हासमान, अब उसके बाद हमने डायरेक्ट इसमें मान रखा था लेस देन 0, तो हासमान ग्रेटर देन 0, तो वर्तमान यहां बस एक स्टेप और बढ़ जाए, जो भी समीकरण है उसका क्या करेंगे, दूसरी बार अपने अवकलन करेंगे, d2y अपॉन dx ज्ञात कर लेंगे, dx स्क्वायर ये ज्ञात करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। और अब बारी बारी से ये मान रखा फिर कि d2y अपॉन जो dx स्क्वायर आया है इसके अंदर ये x के जो मान, या पहला दूसरा तीसरा x1 हो गयो, दूसरा मान रख लेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, जैसे x2 रखा, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर, जैसे कौन सा रखा, x3 रखा, पहला दूसरा तीसरा सारा मान रख दिया बारी बारी से। अब इन्हें कैलकुलेट करके वो टोटल मान निकालना, संख्या मान, यानी पहले एक बार अवकलन करना है, बराबर में 0 रखना है, x का मान निकालना, x का मान निकालने के बाद में वन के बोला क्रांतिक मान बोल देना, स्तब्ध बिंदु बोल देना। फिर बाद में 2 बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करने के बाद सारा सारा बारी बारी मान रखना है दूसरे अवकलन में। अब देखो क्या कंडीशन बनाई, अगर दूसरा अवकलन में मान को आ जाए लेस देन 0, की चीज आ जाए लेस देन 0, अगर दूसरी अवकलन का मान अपना आ जाए लेस देन 0, तो वो फलन कौन सा होगा, वो फलन कौन सा होगा, वो उच्चिष्ट फलन होगा, ठीक है। अगर दूसरे अवकलन का मान लेस देन 0 बने तो फलन कौन सा होगा, उच्चिष्ट होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 बने, ग्रेटर देन 0 बने तो वो फलन कौन सा आएगा, निम्निष्ट फलन आएगा, ठीक है। वो फलन कौन सा होगा, निम्निष्ट, यानी लेस देन 0 तो उच्चिष्ट, ग्रेटर देन 0 तो निम्निष्ट। अब बात रहेगी वो उच्चिष्ट फलन को मान क्या निकाला, वो तो फलन आ गया, यानी जैसे x बराबर 1 पर फलन कौन सा हो गया, उच्चिष्ट फलन, तो मान कैसे निकालेंगे कि आपके जो शुरू वाली समीकरण थी वहां x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रखोगा तो अपना बनेगा f1, और यही अपना क्या होगा, उच्चिष्ट मान आओ, वो फलन उच्चिष्ट मान आ जाओ। आज का अपना ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें से कोई ना कोई उस पॉइंट के ऊपर उच्चिष्ट मान आ जाएगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 ध्यान दिए उल्टो है, कहते ये कहते उच्चिष्ट के लिए बड़ा नहीं,
वर्तमान आसमान में ग्रेटर देन जीरो था, इसमें क्या होगा लेस देन आएगा। और निम्नलिखित के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी d2y अपॉन dx की स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, जो आंसर आ वो, ठीक है। यानी उस फलन के ग्रेटर देन होना चाहिए। ये मान क्या होना, जीरो से बड़ा है प्लस का है तो मान क्या होगा निम्नलिखित, मतलब जी को ये जो मान आ वो नहीं वो मान वो जीरो छोटो है, थोड़ा ध्यान से समझिए। यानी ये कहना मतलब उल्टा क्यों लिया, वो मान अपना जीरो से छोटा है, दूसरी बार अवकलन किए तो बाकी मान यहाँ क्या होगा उस पॉइंट के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर मान जीरो से छोटा है तो बाकी मान क्या आएंगे बड़े आएंगे ना, और बाकी मान बड़ा होगा जीरो से तो क्या आएगा वो उचिष्ट फलन आएगा। लेस देन वर्णन क्या हो, ये मान जीरो से छोटा आ गया, ये मान क्या है जीरो से छोटा है तो बाकी मान तो सारा बड़ा हो गया, और बड़े वाला तो क्या अधिकतम उचिष्ट हो तो बड़े वाला तो यहाँ आ गया। ये मान अपना जीरो से क्या आ गया छोटा आ गया, देखो इधर जीरो से छोटा, यानी हल करने के बाद में जी को उत्तर आओ वो माइनस को आओ, माइनस को यहाँ 5 आ गयो तो वो तो अपना क्या हो गया उचिष्ट हो गया, माइनस को 5 प्लस का भी आ सकता है, ठीक है। लेस देन ये क्या है ग्रेटर देन जीरो आओ, इसमें तो क्या आएगा लेस देन जीरो, और इसमें क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो, यानी ये मान अपना क्या होगा जीरो से बड़ा सारा छोटो मान हो तो, और बाकी मान क्या होंगे सारे से बड़े आ जाएंगे। ना समझे कौन ये स्टोरी या तो देख थोड़ी इतनी चीज याद करनी है कि d2y अपॉन dx की स्क्वायर लेस देन जीरो तो उचिष्ट, ग्रेटर देन जीरो तो निम्नलिखित आ इतनी बात। फिर यहाँ पर अपने अब एक कंडीशन और बने कि अगर a का मान जीरो आ जाए तब क्या करा, अगर इसका मान जीरो आ जाए तब क्या कहानी बनेगी। तो देखो अगर अपने d2y अपॉन dx की स्क्वायर का मान आ जाए जीरो, d2y अपॉन dx की स्क्वायर का मान कितना बन जाए जीरो बन जाए, तब क्या करना है, तब अपने ने तीसरी बार अवकलन करना है, आगे और चालू है d3y अपॉन dx की क्यूब ज्ञात कराना, तीसरी बार अवकलन कराना, और तीसरी बार अवकलन करके फिर वो पॉइंट रखाना, तीसरी बार अवकलन करके फिर वो पॉइंट रखेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी सी याद रखना, तीसरी बार अवकलन करके फिर वो दोबारा पॉइंट रखेंगे, पॉइंट रखे मान निकाला, अगर वो मान आ गया जीरो, अगर वो मान क्या आ गया जीरो आ गया तो न तो वे पर उचिष्ट होगा न ही निम्नलिखित होगा। आई बात बने, देखो दो कंडीशन बने, कौन सी बने बता दूं, एक पर जीरो आएगा, देखो अगर d3y अपॉन dx की क्यूब बराबर में आ गया अपना कितना आ गया जीरो आ गया, ये मान अपना आ जाए जीरो, तब क्या होगा अपना उस फलन का मान, उस फलन का मान क्या होगा उस पर न तो उचिष्ट होगा नहीं, हाँ उल्टा बोलूंगी, अगर ये d3 सुने इसमें दोबारा थोड़ी सी मिस्टेक गलत बोलूंगी, d3y अपॉन dx की क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो आवे, जीरो नहीं आवे, क्या नहीं आवे जीरो नहीं आवे, तब क्या होगा ये इसमें क्या होगा न तो उचिष्ट होगा और न ही वो फलन क्या आएगा निम्नलिखित, न तो उचिष्ट आओगे और न ही निम्नलिखित आओगे। और इस पॉइंट को अब जिस पॉइंट पर निकाला है जैसे x3 पर, इस बिंदु को क्या कहते हैं अपनी नति परिवर्तन बिंदु कहेंगे, ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु कहेंगे जिस पॉइंट पर इसका मान जीरो नहीं आता, यानी पहले आपने क्या करें एक बार अवकलन करके बाद लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, अगर वो दूसरो जीरो आ गया तो तीसरा चेक करो, तीसरो जीरो नहीं आया, तीसरा जीरो नहीं आया तो मैं तो तीस नहीं, अगर मान लो तीसरो भी जीरो आ गया d3y अपॉन dx की क्यूब तीसरा भी जीरो आ गया, तब चौथा और निकालना पड़ेगा d4y अपॉन dx की पावर 4, ठीक है। उच्चिष्ट निम्नलिखित जी का देखोगा नहीं वे क्या होगा आपका जो समक्रम का अवकलन होगा, समक्रम का मतलब या तो दो बार अवकलन या चार बार या छह बार, आगे ऊपरी देखेगा उच्चिष्ट और निम्नलिखित, उच्चिष्ट निम्नलिखित जैसे d2y अपॉन dx इस पर या d4y अपॉन dx की 4 इस पर देखेगा, दो आ रहा है पर चार आ रहा है, उच्चिष्ट निम्नलिखित कहां पर देखिए, और अगर कोई पॉइंट पर ये विषम क्रम वाला नॉन जीरो आ जाए तो न तो उचिष्ट न ही निम्नलिखित। अब करा आपने क्वेश्चन, और इसमें देखो मान दे रखा मैंने पहले के अंदर कि y बराबर में 2x की घात 3
माइनस 15x की स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 10 समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 दे रखी है। अब इसके लिए अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। यानी एक तो निकालना है कौन सा मान, उच्चिष्ट मान, और एक निकालना है कौन सा, निम्निष्ट मान। ठीक है, क्या किस पॉइंट पर उच्चिष्ट होगा, किस पॉइंट पर निम्निष्ट होगा। तो देखो क्या कर सो, पहले आप करोगा कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 है उसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करोगा तो dy/dx इजिकल टू में ये बनेगा 6x की स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ओ मान आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्रांतिक मान के लिए आप क्या करो, dy/dx बराबर 0, यानी समीकरण 2 में dy बटा में dx बराबर में क्या रखना है, 0 रखने पर आज जो समीकरण है, या फिर आप लिखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए भी लिख दो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए क्या dy/dx बराबर 0, इनका बराबर 0 लगा दो। 6x की स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर में 0, प्लस का 36 बराबर में 0, 6 से भाग लगाओ तो x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, गुणनखंड कर लो। x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इजिकल टू 0। तो ये x से अंदर x आ गया, x माइनस 3 माइनस का 2 और x माइनस 3 इजिकल टू 0। x माइनस 3 दोबारा कॉमन और x माइनस 2 इजिकल टू में 0। x का मान कौन सा आ गया, देखो x के मान आ गए कि x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो x का मान आ गया 2, और x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो x का मान आ गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 2 आई है और एक कौन सी आई है, 3 आई है। अब देखो, अब ये करना दूसरी बार अवकलन। तो जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करो तो d2y/dx की स्क्वायर इधर बनेगा 6 दूनी 12x माइनस का कितना है 30 और 36 को तो 0 हो गया। आ गया अपनी समीकरण नंबर 3। अब देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या तरीका बताएगा कि तो x का एक मान हमने बारी बारी से उठा के यहाँ रखो। तो अब मैं यहाँ पर देखो कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए d2y/dx की स्क्वायर किस पॉइंट पर, पहले x इजिकल टू 2 पर, x बराबर 2 पर कितना बनेगा 12 गुणा 3 माइनस 30, तो 12 3 36 माइनस 30, ये मान आ गया ग्रेटर देन 0। 36 है माइनस 30, तो वो मान आ गया ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो वो मान क्या होता है अपना, किस चीज है वो, निम्निष्ट मान, यानी ये मान अपना क्या होगा, निम्निष्ट मान आएगा। अब वो निम्निष्ट मान आएगा क्या, वो x की जगह 2 याद रखो, यानी कि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, 2 रखे 3 हमने 3 रखा है, 3 रखा है, x की जगह क्या रखा 3, तो y बराबर में 2 गुणा में 3 की घात 3 27, इधर माइनस का 15 गुणा में 9 प्लस 36 दिया 108 और प्लस का 10, तो y बराबर 54 माइनस 135 और प्लस का 118, तो y बराबर देखो संख्या जुड़ जाएगी, 8 और 4 12, 1 ऐसी लागी, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 और माइनस का 135 घटा दो, 35 दूनी 70 और 2, ये 35 और 2 37, y का मान आ गया अपना 37, ये इसका क्या हो गया, निम्निष्ट मान आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें आपने x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर वही से मान x इजिकल टू 2 पर d2y/dx की स्क्वायर किस पॉइंट पर, x इजिकल टू 2 पर, देखो कितना बनेगा 12 दूनी 24
-30 यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, उच्चिष्ट आएगा। और उच्चिष्ट मान के ये निकालो से वो यहाँ रखे, तो उच्चिष्ट मान कितना आएगा कि y बराबर 2 गुणा में 8, 2 की घात 3, -15 चौके 60, 36 दूनी 72 सिंह, और प्लस का 10। तो ये जो आप हल करोगे 8 दूनी होगी 16, तो इन्हें हल करवा तो मान आगे करो कितना 38 आ जाएगा, यानी उसका उच्चिष्ट मान तो आ गया 38 और निम्निष्ट मान कितना आ गया 37 आ जाएगा। यहां तक करना है, ठीक है। अब पूरी क्रिया जो आपने कल किया था, आज किया था, अभी किया था, वही, ठीक है। अब देखो इनको क्वेश्चन संख्या है सेकंड, पहले कितना है 4 है, 4 पार्ट है, एक पार्ट कंप्लीट है। अब देखो सेकंड, सेकंड के लिए सेकंड में देखो y बराबर में मान दे रखा है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस का 3, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तो अब देखो इसको समीकरण को आप गुणा कर लो, गुणा करके अपने सीधी समीकरण ले आओ, और गुणा करवा तो समीकरण ये आएगी x की घात 3 माइनस को 6x की स्क्वायर और प्लस का 11x माइनस का 6, ये बन गया भाई समीकरण नंबर 1। देखो गुणा इन कर लियो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा गुणा करके, ठीक है। तो अब देखो अपने वही से तरीका चलेगी, यानी जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो dy/dx बराबर में ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस को 18x का 12, यहाँ बचेगा 12, ठीक है भाई, ये 12 बचेगा, प्लस का 11, समीकरण नंबर 2। अब अपने क्या करते हैं कि उच्चिष्ट व कौन सा निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे कि dy/dx इक्वल टू 0 रखेंगे, dy/dx इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो रखो 0 बराबर, यानी 3x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0, और इसको हल करके मान निकालना है x का। तो गुणनखंड 12 11 3 33, यानी गुणा तो होना चाहिए 33, और जोड़ घटाव क्या बनना चाहिए अपना, जोड़ घटाव क्या होना चाहिए 12। तो गुणनखंड तो नहीं होगी, चलिए विधि लगा लो, x बराबर माइनस b, तो प्लस का b हो गया, प्लस माइनस रूट b की स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 3 12, 12 इधर है और 11 से गुणा कर लो, 11 से गुणा करवा देखो, 10 से गुणा करवा दे 120 और 11 और जोड़ दो, तो कितना हो जाए 131 के, ये मान आ गया 131, 12 से गुणा करना है क्यों, ये हो गया 3 और 3 चौके 12, ठीक है। ये गुणा कर, और बटे में कितना आएगा, बटे में मान आ गया अपना 2 इंटू में a का मान कितना है 3, ए संख्या ने घटा लो थे, घटाने के बाद में देखो मान के बच्चे को गुणा थोड़ा चेक कर ले थे, 11 3 33 और माइनस 4 भी लगे ना, 4 लगे, तो ये है 4 3 12 132 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 4 से गुणा करना। अब देखो घटाओ, ये संख्या कितनी बच गई, 144 में से 132 घटा दिया, 12 बच गया। x बराबर 12 प्लस माइनस रूट 12 बटे 6, और इसका वर्गमूल कितना हो गया 12 को 2 रूट 3, तो y का मान निकल, x का मान निकल, x बराबर 12 प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो गया अपना 2 रूट 3 और बटे में 6। अब देखो अपने क्या करें, अलग अलग भाग लगा लें, x बराबर 12 बटे 6 यानी 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा 6, तो ये से किससे कट गया 3 से, x बराबर 2 प्लस माइनस ये रूट 3 से काटा 1 बटा में रूट 3, ये अपने पास x के दो मान आ गए। अब क्या करें देखो कि अब दोबारा अवकलन करेंगे, और दोबारा अवकलन करोगा तो समीकरण क्या बनेगी, यानी d2y/dx की स्क्वायर बराबर 3 गुणी 6
6x माइनस का 12 समीकरण नंबर 3। अब बड़े बड़े से दोनों पॉइंटों पर चेक करो। x बराबर 2 प्लस 1/√3 पर d2y बटे में dx की स्क्वायर किस पॉइंट पर x बराबर 2 प्लस 1/√3 पर, तो 6 का 6 2 प्लस 1/√3 और माइनस को कितना 12, तो गुणा करो, देखो 6 दूनी 12 प्लस का 6 बटे में √3 माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, लेकिन ये मान आएगा अपना ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फलन कौन सा होगा, अगर अपना मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फलन क्या होगा, निम्नलिखित फलन होगा। और निम्नलिखित फलन कहीं निकाल सो, x की जगह ये मान रखो, y बराबर में x की जगह रखना है 2 प्लस 1/√3 और माइनस का 1 है, फिर 2 प्लस 1/√3 माइनस का 2, फिर 2 प्लस 1/√3 माइनस का 3। ये 2 को 1 घटा दिया, 1 बचे, 2 में से 2 कट गया, इधर क्या होगा 2 में से 1 घटाओगा तो 3 घटाओ माइनस को 1 बचे, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। और इसमें टोटल जब आप हल कर लेगा तो हल करने के बाद में मान आ जाएगा आपका -2 बटे में 3√3, जो मैं सीधे लिख रहा हूं, देखो -2 बटे में 3√3। यहाँ a प्लस बी को सूत्र बन जाएगा और a माइनस बी को बनाएगा, ठीक है, तो इसमें गुणा कर लिए। अब देखो बात अपने सेकंड के लिए, सेकंड में क्या करेंगे कि x बराबर 2 माइनस 1/√3 पर किसका मान निकालना है, d2y/dx की स्क्वायर, 6 का तो 6 है, यहाँ 2 माइनस 1/√3 और माइनस को है 12, तो 12 से 12 वही सेम तरीके को कटियो, तो -6 बटा में √3 बचा, और ये अपना क्या है लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 है तो यहाँ पर फलन कौन सा आएगा, यहाँ पर जो अपना फलन आएगा वो क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा, क्योंकि लेस देन 0 में उच्चिष्ट होता है, ग्रेटर देन 0 में निम्नलिखित होता है। अब अपने ये जो जिस पॉइंट पर मान आए वो इसे मान y में रखो, तो उचिष्ट मान कितना आएगा, y बराबर में 2 माइनस 1/√3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1/√3 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1/√3 माइनस का 3, ठीक है, ये सारा मान रखना है। और मान रखने के बाद में वही सेम मान पहले कंडीशन में क्या करो, 1 घटा लो, दूसरी में 2 घटाओगे, तो इसको टोटल हल करोगे तो अपना मान आ जाएगा 2 बटे में 3√3, ये अपना क्या होगा उच्चिष्ट मान, और ये दूसरा कौन सा, ये मान आएगा निम्नलिखित मान, ठीक है। बड़ा बहुत भयंकर क्वेश्चन है। देखो तरीका इसका याद रखना है कि पहले dy/dx करना है, उसके बाद में बराबर में 0 रखे और दूसरी बार अवकलन करोगा, दूसरी बार अवकलन करने के बाद में मान वहां रखोगे, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट और ग्रेटर देन 0 है तो नहीं, लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट और ग्रेटर देन 0 है तो निम्नलिखित। अब इसका क्वेश्चन संख्या है 3 और 3 नंबर दे रखा है y sin x प्लस cos 2x। तीसरा पार्ट है कि y में sin x प्लस का cos 2x, समीकरण नंबर 1 होगी, वही अवकलन करो dy/dx, sin x का cos x का माइनस sin 2x और दोबारा करो इंटू 2, ठीक है, समीकरण नंबर क्या है 2 है, ठीक है। अब क्या करना है, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए इसके बराबर में क्या रखोगे 0, यानी आपको मान चाहिए या तो उच्चिष्ट मान चाहिए या कौन सा निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर में रखना है 0, यहां हो गया cos x, sin 2x को माइनस का 2 तो है, sin 2x को लिखोगे 2 sin x और cos x, ठीक है, तो ये मान आ गया कि cos x माइनस का 4 sin x और cos x इक्वल टू में अपने को 0 रखना है, यहाँ पर बराबर में 0 रखना है। cos x अपने ने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 माइनस
फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या होगी कि cos x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी π/2। cos और 90 डिग्री पे तो 0 है नहीं, तो ये मान आ गया 90 पर 0। अब सेकंड 1 माइनस 4 sin x इज इक्वल टू 0। तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। दो मान आ गए और इन्हीं दोनों मानों पर अपने को उचिष्ट और निम्नलिखित चेक करना है। कर ले दूसरी बार अवकलन, दोबारा अवकलन करो होगा कि d2y/dx², इसका हो जाएगा माइनस का sin x और ये बनेगा माइनस 4 और cos 2x बन जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सी है 3 है। अब बारी बारी से अपने चेक करते हैं। पहले जैसे x इज इक्वल टू में π/2 पर, ये x इज इक्वल टू π/2 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी d2y/dx² कितना बनेगा माइनस का sin π/2 माइनस 4 cos 2 इंटू में π/2, ठीक है, π/2। तो आ वैल्यू तो 0 होगी, 0 होगी तो माइनस की 1 होगी प्लस की 1 होगी। sin π/2 तो -1 हो गया, माइनस बाहर इसलिए हो गया। ठीक है, माइनस को 4, ये 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस, यानी ये कंडीशन आएगी ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये अपना क्या आएगा, यहाँ पर जो फलन होगा वो क्या होगा निम्नलिखित फंक्शन आएगा। और निम्नलिखित फंक्शन क्या निकालो आप, x इज इक्वल टू π/2 कहाँ रखोगे समीकरण 1 में रखेंगे ये, तो मान आ जाएगा y इज इक्वल टू में sin π/2 प्लस cos 2π/2, sin π/2 1, cos पाई की वैल्यू -1, तो दोनों को टोटल ऐड कर कितना आएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू π/2 पर वैल्यू कितनी आ गई 0। अब बात करें आपने सेकंड कौन सा, sin x इज इक्वल टू 1/4 पर, sin x इज इक्वल टू 1/4 पर। तो देखो रखो यहाँ, ये है d2y/dx², sin x की जगह 1/4 रखना, माइनस को 4 है, इन्हें साइन में क्या बदला आपने, तो cos 2x का एक जो फॉर्मूला होता है कौन सा अभी 1 माइनस 2 cos x होगा 1, 2 cos sin x -1, यानी जो अपना हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है। और सूत्र क्या होता है कि हाफ एंगल में थोड़ा जैसे अगर यहाँ cos के साथ 2 लगे हुए यानी cos 2x है, ये आ जाएगा 1 माइनस का 2 sin² x आता है। और इसकी जगह मान रख दो, मान रखो 1/4 की स्क्वायर यानी 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ये हल करो, माइनस को 1/4, माइनस को 4 है, ये किससे कट गया 8 से, तो 1 माइनस 1/8, तो ये मान माइनस को 1/4 माइनस को 4, एलसीएम आ गया 8, 8 माइनस 1 यानी टोटल मान अंदर वाला कितना बन गया 7/8, तो किससे कट गया 2 से, यानी कहना मतलब टोटल जो वैल्यू आएगी वो अपनी माइनस किया होगा, बस अपना प्लस माइनस का मतलब है, मान क्या है वो छोड़ो, ये अपना माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो उचिष्ट मान होगा। तो अपना उचिष्ट मान कैसे ज्ञात करेंगे, उचिष्ट मान ऐसे ज्ञात करेंगे कि y इज इक्वल टू में sin x की वैल्यू 1/4 है, प्लस में cos 2x को क्या लिख दिया वही 1 माइनस 2 sin² x, तो 1 माइनस 2 और sin² x, तो ये आ गया 1/4 प्लस कितना 1/8, तो एलसीएम आ गया 8 यानी 8 माइनस 1, तो ये आ गया 1/4 प्लस 7/8, आने एलसीएम लेके जोड़ देंगे मसाले, तो अपना मान आ जाएगा इसका उचिष्ट मान आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें आपने चौथा क्वेश्चन है लास्ट, पहले का लास्ट है, अभी लास्ट नहीं, अभी तो शुरुआत है प्रश्नावली, अभी तो स्टोरी शुरू हुई। हाँ, क्वेश्चन संख्या है 4 और 4 नंबर दे रखे हैं कि x की घात कितनी है 5। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है y बराबर में x की घात 5 माइनस का
5x की घात 4 प्लस का 5x की घात 3 माइनस 1 एक नंबर समीकरण बन गई। अब क्या करना चाहिए, देखो इसमें पहले अपने करेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर अवकलन करो तो 5x की घात 4 माइनस 5 के 20x की घात 3 प्लस 5 3 15x। ठीक है, समीकरण नंबर 2 अच्छा स्क्वायर आओगे तो अब देखो dy/dx बराबर 0 करेंगे तो dy/dx बराबर 0 करवा तो देखो मान क्या आएगा कि 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 15x की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 5x की स्क्वायर अपना कॉमन ले लियो COMN पहले देख लो इतनी आ रहा है मुझे ज्यादा दुनिया आ जाएगी x की स्क्वायर माइनस को 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। तो 5x की स्क्वायर x की स्क्वायर माइनस को 3x माइनस x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो देखो ये आ गया 5x की स्क्वायर, यहाँ x कॉमन ले लिया x माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लियो x माइनस 3, बारी बारी से 0 रखो बराबर में x का मान 0, x का मान 3 और x का मान 1। अब चेक करिए दूसरी बार अवकलन d2y/dx की स्क्वायर 5 का 20x की घात 3 20 है 60x की स्क्वायर प्लस 15 30x। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सी होगी 3 होगी। अब x इज इक्वल टू में 0 पर चेक करो तो d2y/dx की स्क्वायर देखो सारा मान 0 आ गया। पहली कंडीशन सभी मान कितने आ गए 0 आ गए। अब सभी मान 0 आ गए तो अपने क्या करेंगे, सभी मान अगर 0 आ गए तो अपने तीसरी बार अवकलन कराना। क्या करेंगे कि समीकरण जो 3 है उसका क्या करेंगे उन्हें अवकलन कराना। ठीक है, दोबारा अवकलन करके देखना पड़ा और एक बार और अवकलन करना है d3y/dx लिखियो कितना बनेगा 20 या 60x की स्क्वायर माइनस 120x और प्लस 30। अब रखे देखो मान d3y/dx की क्यूब कहाँ x इज इक्वल टू 0 पर ओ मान आ गया जी थारो 30। ये दोनों तो 0 हो गए और ये मान अपना क्या होना चाहिए, ये मान 0 के बराबर तो नहीं है और 0 के बराबर नहीं है तो इसमें न तो अपना क्या है उच्चिष्ट है और न ही क्या है निम्निष्ठ, क्योंकि अगर ओ 0 के बराबर आओ तो फिर अपना d4 पर चेक करता चौथी बार अवकलन पर उच्चिष्ट निम्न देगा, क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ठ समक्रम का अवकलन जहां पे देखे जो d2 वाले पर d4 वाले पर d6 वाले पर देखा जाएगा विषम वाला 0 आना ही चाहिए लेकिन 0 नहीं आया मतलब न तो उच्चिष्ट न ही निम्निष्ठ। अब आ जाओ तीसरे पर दूसरा x बराबर 1 पर मान चेक करो d2y/dx की स्क्वायर एक रखा मतलब यही आ जाएगा 20 माइनस 60 प्लस 30 मतलब लेस देन 0 बनेगा। माइनस को तो सामो लेस देन 0 और लेस देन 0 है तो मान कौन सा आएगा, मान आएगा फिर कौन सा आएगा उच्चिष्ट मान। और उच्चिष्ट मान कितना होगा y बराबर x की जगह 1 रखो तो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 5 कट गया 1 को 1 कट गया तो अपना उच्चिष्ट मान कितना आ गया 0 आ गया। अब दूसरा x इज इक्वल टू 3 पर तो d2y/dx की स्क्वायर किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 3 पर और अपना 3 की घात 3 27 गुणा में 20 540 माइनस 3 की घात 2 यानी 9 गुणा में 6 540 और प्लस का 30 यानी 90। ये मान किससे कैंसिल ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो अपना मान अगर ये मान ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा निम्नलिखित मान आएगा। निम्नलिखित मान कैसे निकालोगे, यहाँ x की जगह क्या रखना है 3
तो y बराबर 3 की घात 5 माइनस का 5 गुणा में और 3 की घात 4 और प्लस का 5 गुणा में 3 की घात 3 और माइनस को कितना है 1 है। तो जो आप इसमें हल कर सो और बैंकर से मान हल करोगा तो थारा उत्तर आ जाएगा माइनस गो 28। ठीक है भाई, वो आ जाएगा माइनस को 28 आ जाएगा। वो अपन हो गया निम्नलिखित मान, हर हो गया उच्चिष्ट मान। ऐसे करना है। ठीक है, अपने को अधिकतम और न्यूनतम क्या करना है, ज्ञात करना है। जो अधिकतम मान ज्ञात करना है, उचित निम्नलिखित नहीं है, अधिकतम और न्यूनतम अगर इसका कोई मान है तो ज्ञात करना है, नहीं तो नहीं। देखो ये देखा माइनस मोड ऑफ एक्स वाई प्लस 1 प्लस का 2, ये अपना हो गया एफ एक्स इक्वल टू में माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस का 2। अब अपने पहले इसको देखिए, देखिए जो x प्लस 1 है, मापांक लगाए मॉडुलस लगाए, ये अपने नंबर टोटल कितना भी हल करे पॉजिटिव आएगी। x का मान अपने r में से ले, क्योंकि अगर अंदर माइनस की है तो भी ये नंबर क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, प्लस की संख्या आएगी। लेकिन बाहर क्या लगाए, माइनस लगाए, मतलब जितनी बड़ी अगर प्लस की संख्या तो बाहर इसको हल करते ही क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। मतलब ये माइनस में तो यानी इसका जो न्यूनतम मान आएगा, न्यूनतम मान की क्या होगी इसमें कि अपनी कोई सीमा नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस में तो चाल दो जो अपने माइनस और 4 आ गया तो माइनस का 2 बच गया, 8 आ गया तो माइनस का 6 बचेगा, 15 आ गया तो माइनस का 13 बचेगा, 100 आ गया तो माइनस का 98 बचेगा, 98 बचेगा। तो ऐसे चलता जाएगा, कोई फिक्स नहीं है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो अधिकतम मान है इसका, अधिकतम मान कब होगा, जब अपने x प्लस 1 इजिकल टू, अगर x की जगह माइनस 1 रख दे, यानी अगर x की इजिकल टू माइनस 1 रख दे तो ये 0 बन जाएगा, यानी मोड ऑफ x प्लस 1 ये 0 आ गया। तो इसका अधिकतम मान कितना आ जाएगा, फिर इसका अधिकतम मान आएगा यानी 0 प्लस 2 इजिकल टू 2, यानी इसका अधिकतम मान तो होगा लेकिन न्यूनतम मान कोई नहीं आएगा। ऐसे ही अपन देखो सेकंड है, सेकंड में क्या है, सेकंड में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू में मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1। अब एक अधिकतम की कोई लिमिट को नहीं, क्योंकि वो प्लस को मान आ गया, इससे हमें मोड ऑफ एक्स प्लस 1 नहीं एक्स प्लस 2 है ना, प्लस का आ गया ना। अब प्लस का आ गया तो ये अपना ये टोटल संख्या पॉजिटिव आएगी, क्योंकि बाहर माइनस नहीं है प्लस है, तो ये अधिकतम आएगा कहां तक, x बिलोंग्स टू तो अपने को लेना है r में से, यानी x बिलोंग्स टू लेना है r। अब r में संख्या रखे, देखो 5 रखो 7 हो जाएगा, 7 रखो 9 हो जाएगा, 15 रखो 17 हो जाएगा, 20 रखो 22 हो जाएगा, 10,000 रखो तो ये 10,000 2 हो जाएगा, और एक और जोड़ो है 10,000 3 हो, यानी मान तो बढ़ता जाएगा। अब कहां तक बढ़ेगा अपने को कोई फिक्स पता नहीं है। तो क्या होगा कि मोड ऑफ x प्लस 2 ये मान अपना अनंत तक बढ़ेगा, और अनंत तक बढ़ेगा तो इसका जो अपना क्या आएगा आपका अधिकतम मान, अधिकतम मान की क्या होगी, कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन न्यूनतम मान की उसके चेक करें, न्यूनतम मान कब आएगा, जब अपने x प्लस मोड ऑफ x प्लस 2 इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू अगर अपने माइनस का 2 रख दे, इससे कम मान नहीं है, माइनस के 2 पर इसका मान कितना आएगा, क्योंकि ये 0 बढ़ गया ना और ये 0 बढ़ गया, तो बाकी मान कितना बचा 1, यानी इसका जो अपना न्यूनतम मान आएगा, और न्यूनतम मान कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि ये अपना क्या हो गया 0 और ये मान आएगा 1, इससे छोटा और कोई मान नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस की तो बढ़ नहीं सकती, माइनस की नहीं बढ़ेगी और मान छोटा होगा नहीं, तो ये छोटी छोटी संख्या कौन सी बढ़ेगी, 0 बढ़ सके, और 0 बढ़ेंगे तो ये 1 बच गया। 3 नंबर मोड ऑफ साइन 4x प्लस में 3, ठीक है। तो देखो साइन x और साइन 4x कोण कितना भी, साइन x का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, यही होगा नहीं, साइन x को जी को मान हो और -1 को लेके +1 के बीच में। तो अब देखो अपन कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, यानी साइन 4x, तो पूरी जो असमिता है उसमें 3 जोड़ दो, -1 + 3 और इधर 1 + 3, यहाँ बच गया अपना 2 लेस देन इक्वल साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल 4,
ये देखो, ये तो इसका क्या होगा, न्यूनतम मान आएगा, और ये इसका क्या होगा, अधिकतम मान आ जाएगा, क्योंकि साइन तो छोटे छोटे मान -1 को है, तो वह डेफिनेशन लगा दी -1 को 1 प्लस को 2। लेकिन अब देखो इसमें क्या दे रखा है, मॉडुलस दे रखा है ना, तो मॉडुलस लगा दो, क्योंकि अगर बाई दो इसका मान माइनस में है, क्योंकि ये माइनस में है, अगर आपको मान लो गुणा करना पड़ जाए, कैसे, अगर आपको मान पूछ ले इसका, तब अपने ये लेंगे लेस देन इक्वल और साइन 4x और लेस देन -1। अगर अब मान लो 4 sin 4x को पूछ ले तो अपने 4 से गुणा करते, और 4 से गुणा करते तो ये मान आता, यही आता नहीं, यही आता। तो अब देखो मैं यार जैसे प्लस का 1 दिया तो यहाँ प्लस का 1 कर लेते, दोनों तरफ प्लस का 1 कर लेते। अब देखो अपने अगर मॉडुलस नहीं ले, मॉडुलस नहीं ले, इधर माइनस को इधर प्लस का, लेकिन मॉडुलस को मतलब सारा का सारा प्लस में आना चाहिए, तो मापांक लेगा तो भी अपना वैसे ही पॉजिटिव है, तो मोड ऑफ क्या आएगा, मोड ऑफ sin 4x + 3, इसका जो अपना न्यूनतम मान आएगा वो तो कितना आएगा 2, जो इसका बनेगा अधिकतम मान वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो मैं इसका जो पार्ट है जस्ट कर लो, 4 नंबर है, और 4 नंबर में देखो ये देखा है कि sin 2x + 5, sin 2x वही सेम, देखो sin 2x की वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में, तो sin 2x को जो न्यूनतम मान है वो रखो तो न्यूनतम आ जाएगा, यानी इसका न्यूनतम मान क्या बनेगा, देखो sin 2x का न्यूनतम मान कितना है -1, और बाकी प्लस में 5 है, तो 4 बच गया इस फलन का न्यूनतम मान, सीधे से यहाँ रख लिया करो, नहीं याद आ में, तो sin x को न्यूनतम मान -1 माइनस और इधर क्या तो 2 आ गया, एक रखे तो 4 आ गया, और अधिकतम मान बड़े से बड़ा मान यही है, तो जो अधिकतम मान कितना बनेगा, अधिकतम मान बनेगा 4 + 5, एक है ना, 1 + 5 यानी 4, 6 बन जाएगा, ये 1 + 5 यानी कितना आ जाएगा, इसका अधिकतम मान है 6 आ जाएगा। यानी अपने क्या पता चले कि किसी फलन का अधिकतम मान हो भी सकता है, न्यूनतम मान हो भी सकता है, या नहीं भी हो, या फिर दोनों मान भी हो सकते हैं। तो अगर है दोनों मान, अगर न्यूनतम मान और अधिकतम मान है तो ज्ञात भी तो करना पड़ेगा, निकालना तो भी तो पड़ सके मैंने, तो वो निकाल आगे वाले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं